लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेता लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दार्जिलिंग में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के बीच थकान दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। खास बात यह कि हाथ में बल्ला थामे अनुराग ठाकुर ने स्थानीय विधायक के साथ मिलकर क्रिकेट में हाथ भी आजमाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की, उनके भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। बिलासपुर के देलग में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका एम्स अस्पताल बिलासपुर में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक ये परिवार तीर्थ स्थल मार्कंडेय स्नान के लिए जा रहा था कि देलग के पास कार चालक ने कार पर नियंत्रण खो दिया और कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे को लेकर बरमाणा थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार देश के अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के गया में पीएम एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहां हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव सामग्री और चुनाव के लिए नियुक्त कर्मचारियों को बूथों तक पहुंचाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहां शांतिपूर्ण मतदान करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इलेक्शन कमीशन ने बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव में एक खास पहल शुरू की है। इस पहल के जरिए बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी जा रही है। इसी पहल के तहत घाटी के उधमपुर में 116 वोट डाले गए। होम वोटिंग की सुविधा के बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 124 पोस्टल बैलेट वोटों से केवल 116 वोट पड़े, जिनमें एसी उधमपुर पश्चिम में 14 वोट पड़े। इस पहल का मकसद बुजुर्ग नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को उनके घरों पर मतदान की सुविधा प्रदान करना है। गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दूसरे तल पर आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से कार्यालय में रखे फर्नीचर, फोटोकॉपी मशीन, एसी, पंखे जलकर राख हो गए। फिलहाल आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घाटी के रामबन इलाके में हुए लैंडस्लाइड के बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कश्मीर घाटी के 2 जिलों के लिए एवलॉच की चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि अगले 24 घंटे में घाटी के 2 जिलों के ऊंचे इलाकों में एवलॉच हो सकते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने किसी भी तरह प्राकृतिक आपदा से मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आपको बता दें, कश्मीर घाटी में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश और कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर के झेलम नदी में नाव पलटने के हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा यहां के बटवारा इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त नाव में 12 से ज्यादा लोग सवार थे। ये नाव लोगों को लेकर गांदरबल से बटवारा जा रही थी। नाव में कुछ बच्चे भी सवार थे। हादसे के बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 4 लोगों के शव को बरामद कर लिया है। साथ ही 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोगों के डूबने की आशंका है, जिसके तहत रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है।